नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं? लोग ढूंढ रहे हैं। जगदीप धनखड़ का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहां है। और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। इस्तीफा देने के बाद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया था। तो उनके पीए ने उठाया और कहा कि अभी वो बात नहीं कर पाएंगे, आराम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से कपिल सिब्बल बराबर फोन लगा रहे हैं, घंटी भी जा रही है, फोन नहीं उठ रहा है, ना जगदीप धनखड़ का और ना ही उस पीए का। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सेफ हैं या नहीं है, इस सवाल को कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उठाया है और राज्यसभा सांसद भी हैं कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल ने यह कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बताएं कि उपराष्ट्रपति कहां है, सुरक्षित है भी या नहीं। इस्तीफा देने के बाद उनका चेहरा कोई नहीं देखा, उनकी आवाज नहीं सुना, उनके फोन पर उनसे बात नहीं हो पा रही है। क्यों? कहां है? और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अगर कुछ भी खरोच भी आई और कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी होगी। कपिल सिब्बल यह सवाल किया है उन्होंने। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है, सतपाल मलिक ने अपने आखिरी वक्त में एक वीडियो बना करके कई बातें उसमें कही है और वह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप दर्शक देख सकते हैं। अब जब उस वीडियो में सतपाल मलिक का इतना तंदुरुस्त चेहरा इतना छोटा लग रहा है कि इतनी सीरियस होने के बाद भी राज्यपाल रहे व्यक्ति का को कोई सुविधा नहीं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसी तरह से वह स्वर्ग को सिधार गए और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार इस देश में है। सतपाल मलिक ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं उन लोगों के खिलाफ शिकायत किया था जो मुझे 300 करोड़ का रिश्वत देने की बात कर रहे थे और मैं नहीं लिया। 5-6 जोड़ी हमारे पास कपड़े और एक छोटा सा मकान हमारा है 2 रूम का, और बैठने के लिए एक हल्का फुल्का सोफा और कुछ नहीं है, और वह हर किसी ने देखा है। और हमारे ही खिलाफ सतपाल मलिक कह रहे हैं कि हमने ही शिकायत किया और हमारे ही खिलाफ जांच करा रही है सरकार और चार्जशीट दाखिल की है। सतपाल मलिक के सांस आखिरी वक्त जो चल रहा था, उस वक्त ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही थी सतपाल मलिक के खिलाफ, और उन्होंने साफ कहा आरएसएस का व्यक्ति उद्योगपति ने ऑफर दिया था। मैं नहीं जानता
वक्त बताएगा और वह वीडियो बताएगा। और उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के ऊपर जांच नहीं हो सकती, लेकिन हमारे ऊपर जांच की गई सच्चाई को छिपाने के लिए। पुलवामा को लेकर के भी सतपाल मलिक ने बहुत सारे खुलासे किए थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। किसान आंदोलन को लेकर के भी सतपाल मलिक ने बहुत बड़े खुलासे किए थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। और वीडियो देकर बनाकर अपनी पत्नी को कुछ और इस सरकार का कुछ राज बता करके हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आज सरकार अशांत है, क्योंकि सारी सच्चाइयां इस सरकार की, मोदी सरकार की 11 सालों की देश के सामने आ गई है। तो कपिल सिब्बल ने यह कहा, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्यों नहीं दिख रहे, उनका क्यों नहीं कोई तस्वीर आ रहा, क्यों नहीं उनसे फोन पर बात हो रहा है, इस्तीफा देने के बाद कहां उन्हें रखा गया है, इस बात को गृह मंत्री बताएं। और जाट समुदाय में और कुछ किसानों में जगदीप धनखड़ को लेकर सरकार पर जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वह इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में शुभ संकेत नहीं दे रहा है। जितना बचना चाह रही है मोदी सरकार, उतनी ही फंसते जा रही है जाल में। ऐसी जकड़ गई है चक्रव्यूह जो बनाई थी इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, और इन गुजरात लॉबियों ने जो चक्रव्यूह बनाया था पूरे देश को फांसने के लिए, देश तो उसमें से निकल रहा है, क्योंकि समझ गया कि यह चक्रव्यूह फांसने के लिए बना है। लेकिन यह गुजरात लॉबी ही उसमें और सरकार बुरी तरह से फंस गई है। वक्त वक्त का बात होता है। और बुजुर्गों ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि इंसान का भ्रष्ट हो जाता है। और इस समय हमारे देश की सरकार का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। कपिल सिब्बल ने जो चिंता जाहिर की है, वह चिंता इस देश को करना चाहिए कि आखिर जगदीप धनखड़ कितने भी गलत हो, उन्होंने जो कार्य किया उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। उसकी जितनी बड़ी सजा उन्हें दी जाए उतनी कम है। लेकिन जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे वह उपराष्ट्रपति थे। हमारे देश का उपराष्ट्रपति कहां है? इसी सवाल के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आम जनता को पता चले कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति कहां है, किसने उसे बंदी बना रखा है, कहां है वह, या स्वस्थ है भी नहीं है भी या नहीं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवाइए और अपनी राय भी कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।